नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? 29 दिसंबर है आज। है ब्रेकअप डे आज। किसका हुआ है? हैं? पुरुषोत्तम कहाँ है? पुरुषोत्तम है? किसका? क्या बोल रहा है तू? ऐसे बोलना। तू बस ज्यादा ना बोल, कम बोल। बस रे, बहुत है इतना। मुर्गियां पढ़ रहे थे और मुर्गियों में क्या पढ़ा था? सामान्य जानकारी पढ़ी थी ना? पढ़ी थी। ल्यूकोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ल्यूकोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? अंडों द्वारा किसमें फैलता है? जिंक की कमी से होने वाला रोग। जिंक जिंक है। पेरा कीरोसिस। पेरोसिस। पेरोसिस तो क्या है? पेरा पेरो सब मिक्स कर दिया है। पेरोसिस तो है किसकी कमी से होने वाला रोग? मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग। ठीक है। मैग्नीज कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है क्या? mg से लिखा जाता है। बस mn से लिखा जाता है। और आपको ऑप्शन में पहला यही मिलता है, mg। हम इसको क्या करके आते हैं? टिक करते हैं। ये मैग्नीशियम है। क्या ये? मैग्नीशियम है। mn को किससे लिखते हैं? सॉरी, मैग्नीज को किससे लिखते हैं? mn से लिखते हैं। ठीक है। मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेरोसिस है। और फिर दूसरा रोग कौन सा है? पेराकीटोसिस। कौन सा है? पेराकीटोसिस किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ग्रिट क्या है? आहार। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए क्या दिया जाता है? ग्रिट खिलाया जाता है। ग्रिट को पचाने के लिए सबसे बड़ा अंग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो फिर फीड क्या है? सामान्य भोजन है ना। सामान्य भोजन मुर्गियों को दिए जाने वाला क्या कहलाता है? फीड कहलाता है। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या है? पालन पोषण। किसका पालन पोषण करना? चूजों का। और चूजे की आयु कितनी? 7-8 सप्ताह से 8 सप्ताह से अधिक बच्चों का, चूजों का जो क्या करना है आपको? पालन पोषण करवाना है, तो क्या कहलाएगा? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाएगा। रोस्टर्स क्या है? रोस्टर्स 9 से 12 सप्ताह की चूजे को किसके लिए पालन करना? मांस के लिए, है ना। मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रोस्टर्स कहते हैं। लेयर्स क्या है? लेयर्स क्या है? अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। फिर कौन बच गया? एक ब्रॉयलर। और ब्रॉयलर क्या कहलाता है? मांस उत्पादन के लिए पाने जाने वाली मुर्गियां हैं। केपोनाइजेशन तो सबको पता है? बंदियाकृत मुर्गी का नर क्या कहलाता है? यानी मुर्गा क्या कहलाता है? केपेन कहलाता है। क्या कहलाता है? केपेन कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था डीवॉर्मिंग, डीबिकिंग तो सबको पता है। कैनाबोलिज्म भी पता है। ठीक है। कैंडलिंग क्या है? कैंडलिंग क्या है? किसकी गुणवत्ता जांच करने के लिए? अच्छा, किस विधि से पकाया गया जो अंडा है उसमें अपन गुणवत्ता जांच करते हैं? कैंडलिंग विधि द्वारा। कृत्रिम। कृत्रिम विधि से पकाने के लिए अपन क्या करते हैं? कौन सी? इंक्यूबेटर क्या है? एक यंत्र मशीन है एक। कितने अंडों को एक साथ पका सकती है, सेक सकती है? 3000 अंडों को। ठीक है ना। अच्छा, मुर्गी है वो प्राकृतिक रूप से अंडों को सेती है। एक साथ कितने अंडे? 8 से 10 अंडे। 8 से 10 अंडे। ठीक है ना। और अंडों को सेने का उपयुक्त काल फरवरी और मार्च वाला महीना है। ठीक है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? है गेलस डोमेस्टिक्स। वंश कौन सा है? गेलस है। ठीक है ना। और जाति गेलस डोमेस्टिक्स, है ना। याद रखना है। वर्ग कौन सा है? क्लास कौन सी है? एविस। क्या है? एविस। एविस को कहते हैं पक्षी वर्ग। क्या कहते हैं? पक्षी वर्ग। हेडिंग डालो। मुर्गियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है।
मुर्गियों को दो श्रेणियों में, बातें नहीं करनी है, मुर्गियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति स्थान के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति स्थान के आधार पर। उत्पत्ति स्थान के आधार पर। उत्पत्ति स्थान के आधार पर। उत्पत्ति स्थान के आधार पर मुर्गियों की नस्लें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली जो नस्ल है वो है भारतीय नस्ल। कौन सी नस्ल है? भारतीय नस्ल। भारतीय नस्ल। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? विदेशी नस्ल। दूसरी कौन सी है? विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल। भारतीय नस्लों में अपन कौन सी नस्लें पढ़ते हैं भाई? देसी नस्लें। कौन सी पढ़ते हैं? देसी नस्ल भारतीय नस्ल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर मुर्गियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो भारतीय नस्ल और एक विदेशी नस्ल। भारतीय नस्ल के अंतर्गत ये अपन पढ़ेंगे देसी नस्ल, है ना, देसी नस्ल। राजस्थान में एकमात्र नस्ल पाई जाती है मुर्गी की, जो 19 नस्लें हैं ना। लिखाया था क्या मैंने कल? नहीं लिखाया था। 19 नस्लें हैं NBAGR के द्वारा प्रस्तुत की गई जो नस्लें हैं वो 19 नस्लें हैं, मान्यता प्राप्त नस्लें। और उनमें से राजस्थान की कितनी नस्ल है? एक ही नस्ल है, जिसे अपन मेवाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ी के नाम से जानते हैं। मैं लिखा दूंगा। दूसरा प्रकार लिखिए आप इसमें, उत्पत्ति स्थान के आधार पर, और दूसरा लिखिए आप उपयोगिता के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। नहीं पता कहां पर पाई जाती है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। उपयोगिता के आधार पर विदेशी मुर्गियां सर्वाधिक होती है। ठीक है, और विदेशी से ही संकर नस्लें क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर नस्लें। भेड़ों वाला पूछा जा सकता है, सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है, वो भी राजस्थान जीके में प्रश्न आएगा। ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री में प्रश्न नहीं आएगा। उपयोगिता के आधार पर नस्लें हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक तो याद रखना है मांस के लिए पाले जाने वाली नस्ल, है ना, मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल, पाली जाने वाली, पाली जाने वाली नस्ल। दूसरी है अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल, अंडा उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल, पाली जाने वाली नस्ल। और तीसरी नस्ल है वो है द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल जो अंडे उत्पादन के लिए भी पाली जाती है और जो मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। द्विप्रयोजनी नस्ल यानी एक साथ अपन उसका 2 काम ले सकते हैं, एक तो मांस के लिए और एक अंडे उत्पादन के लिए। ठीक है ना, तो नस्लें टोटल कितने प्रकार की? उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार की है। एक तो मांस उत्पादन की दृष्टि से, और एक है अंडा उत्पादन की दृष्टि से, और एक मुर्गी ऐसी होगी जिससे मांस भी अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाएगा और अंडा उत्पादन भी उसके द्वारा ठीक ठाक किया जाएगा, तो वो कहलाती है आपकी द्विप्रयोजनी नस्ल।
उत्पत्ति स्थान के आधार पर नस्लें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो याद रखना कौन सी है, भारतीय नस्ल, और एक कौन सी है, विदेशी नस्ल। अब लिखो आप NBAGR। NBAGR क्या है पूरा नाम? NBAGR नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। कहां पर है? करनाल। कहां पर है? करनाल, ये हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। इसके द्वारा रजिस्टर्ड जो मुर्गियों की नस्ल है ना, इसके द्वारा रजिस्टर्ड मुर्गियों की नस्ल है वो याद रखना कितनी है? 19 नस्ल है। कितनी नस्ल है? 19 नस्ल है। ठीक है, NBAGR द्वारा रजिस्टर्ड मुर्गियों की नस्लें कितनी है? 19 नस्ल है। इनमें से राजस्थान की एकमात्र नस्ल है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ी के नाम से जानते हैं। तो मैं कुछ एक लिखा देता हूं आपको, सारी याद रखनी है नहीं। आप याद रखना सबसे पहले राजस्थान की, सबसे पहले राजस्थान की। और राजस्थान की कौन सी नस्ल? तो याद रखना मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। तो याद रखना मेवाड़ी मुर्गियों की क्या है? एक प्रकार की नस्ल है। ठीक है, मान्यता प्राप्त क्या है? नस्ल है। किसके द्वारा रजिस्टर्ड है ये? NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड है। उसके बाद में याद रखना असील। क्या याद रखोगे? एसिल। और एसिल कहाँ की है? तो ये है छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। एसिल कहाँ की है? तो याद रखना छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में आप याद रखोगे, छत्तीसगढ़ के अलावा आप याद रखोगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा होता है या उड़ीसा होता है? ओडिशा होता है ना। ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, है ना, ये 3 जगहों पर पाई जाती है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में याद रखोगे आप चिटगांग। क्या याद रखोगे? चिटगांग। चिटगांग भी लिखा आता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं चिटगांव भी लिखा आता है, या फिर लिखा आता मिलेगा आपको चटगांव। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उच्चारण का क्या रहेगा? फर्क रहेगा, बस नाम एक ही है, चिटगांग और चटगांव। ठीक है ना। ये कहाँ की नस्ल है? तो लिखिए आप, ये नस्ल है मेघालय और त्रिपुरा की। कहाँ की नस्ल है? मेघालय और त्रिपुरा की। लिखोगे आप मेघालय, मेघालय व त्रिपुरा। मेघालय व त्रिपुरा की क्या है? नस्ल है। कितनी हो गई? 3। उसके बाद में लिखिए आप कड़कनाथ। कौन सा नाथ है? कड़कनाथ। कड़कनाथ। कड़कनाथ कहाँ की नस्ल है? हैं? कड़कनाथ मध्य प्रदेश की। अरे राजस्थान में तो मैंने एक ही बताया ना, एक ही है। कड़कनाथ याद रखना है, कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। लिखो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश। ये बात सही है कि ये आदिवासी लोगों के द्वारा पाली जाती है कड़कनाथ। ठीक है, उस आधार पर इसका नाम रखा गया है कड़कनाथ। लिखो आप घाघस, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। घाघस कहाँ की है? घाघस है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। कर्नाटक 2 2 4 और 1 5। और उसके बाद में लिखो छठी है पंजाब ब्राउन। कौन सी ब्राउन? पंजाब ब्राउन। पंजाब ब्राउन एक नाम और है इसके आगे, पंजाब ब्राउन, और कहते हैं इसे पंजाब और हरियाणा की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? पंजाब और हरियाणा की नस्ल। पंजाब ब्राउन पंजाब और हरियाणा की नस्ल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, कितनी नस्लें पढ़नी है आपको? लगभग 5 से 7 नस्लें पढ़नी है। इसमें से अपन मेवाड़ी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, प्रश्न आता ही नहीं है। हम पढ़ेंगे असील पढ़ेंगे, चिटगांव पढ़ेंगे, कड़कनाथ पढ़ेंगे, घाघस पढ़ेंगे, पंजाब ब्राउन नहीं पढ़ेंगे। हैं? नहीं, राजस्थान का नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है, प्रश्न ही नहीं बनते, क्या पूछा जाएगा? ठीक है ना।
यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो याद रखना है, कहाँ से आएगा, असील से आएगा, चिटगांव से प्रश्न आए हुए हैं, कड़कनाथ से प्रश्न आए हुए हैं, घाघस से प्रश्न आए हुए हैं। पंजाब हरियाणा वाली नस्ल के बारे में कभी प्रश्न ही नहीं पूछा गया है, और न ही किसी बुक में इनका क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। ठीक है ना। इनके अलावा दो चार एक और है जो विदेशी क्या है, नस्ल है, उनके बारे में क्या करनी है, चर्चा करनी है। वो उपयोगी है, मांस के लिए भी उपयोगी है, प्रोटीन के लिए उपयोगी है, और वो अंडों के लिए क्या है, उपयोगी है। प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। उतार लिया होगा, नहीं उतारा? हेडिंग डालो। सबसे पहले कौन सी नस्ल पढ़ेंगे? इंग्लिश नस्लें पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेड कॉर्निश, और प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, रेड कॉर्निश इंग्लिश मीडियम को पढ़ेंगे, है ना? है क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी नस्ल। भाई इंग्लिश नस्ल लिखा हुआ था बुक में, तो मैंने इंग्लिश ही लिख दिया है ना, इंग्लिश नस्ल। और इंग्लिश नस्ल में पहली है, नाम लिखिए आप, रेड कॉर्निश। क्या नाम है? रेड कॉर्निश। ना तू क्या तो थोड़ी ना लिखूं मैं, नाम नाम लिख दूं? हैं? नाम लिख दी को नहीं? आंख क्या कर देख रहे, भूले के बौड़ा है? रेड कॉर्निश है ये। कौन सी नस्ल है ये? रेड को। और दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन में तो अच्छी दिख रही है, हैं? अनिल ने तो की कौन दिखे? देखो, रेड कॉर्निश जो उत्पत्ति क्षेत्र आपको लिखना है इसका, इंग्लैंड। उत्पत्ति क्षेत्र क्या बताओगे? इंग्लैंड। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या कैरेक्टर्स लिखने हैं। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र है इंग्लैंड। हाँ जी, मेरी तरफ तो नहीं देख रही तो उत्पत्ति क्षेत्र है इंग्लैंड। अब देखो, ये पूछा जाता है कि किस किस नस्ल का जो सीना होता है वो उभरा हुआ पाया जाता है। किस नस्ल का सीना उभरा हुआ पाया जाता है? कंधे जो होते हैं, कंधे जो होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं। कंधे जो होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं। तो याद रखना कौन सी नस्ल है? रेड कॉर्निश है। पहला इसका लक्षण लिखोगे, क्या लिखोगे? गुणधर्म पहला लिखोगे, सीना, सीना चौड़ा व उभरा हुआ। सीना चौड़ा व उभरा हुआ, उभरा हुआ। ठीक है। दूसरा इसका कैरेक्टर लिखोगे, वो लिखोगे कंधे, कंधे दूरी पर पाए जाते हैं। कंधे दूरी पर, दूरी पर पाए जाते हैं। कंधे दूरी पर पाए जाते हैं। तो ये हो गए कैरेक्टर। एक याद रखना है आपको, कलंगी के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कलंगी। और कलंगी जो होती है वो याद रखना किस प्रकार की होती है। तो मटर की आकृति देखी आपने? मटर, गोल वाला मटर नहीं, फली की आकृति, मटर की फली की आकृति इस प्रकार ही होती है। ये जो कलंगी होती है इस प्रकार की आकृति की होती है। ऊपर वाली जो कलंगी है ना, ये वाली। तो है, तो नहीं है तो मानना है आपको। क्या मानना है? मटर की आकृति की क्या पाई जाती है? कलंगी पाई जाती है। मटर की, मटर की आकृति की क्या पाई जाती है? कलंगी पाई जाती है। मटर की आकृति की कलंगी पाई जाती है। और कलंगी को कहते हैं कॉम्ब। क्या कहते हैं? कॉम्ब कहते हैं। कलंगी पाई जाती है। और पी वाने क्या होता है? मटर। तो पी कॉम्ब किसकी होती है? पी लाइक कॉम्ब किसकी होती है? तो याद रखना है कौन सी नस्ल है?
रेड कॉर्निश नस्ल है। कौन सी नस्ल है? रेड कॉर्निश नस्ल है। इस कलंगी को आप नाम दे सकते हो पीकॉम्ब, ठीक है, पीकॉम्ब। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल के संकरण से उत्पन्न हुई है? तो याद रखना है आपको, एक तो है असील, जो कहाँ की नस्ल है? भारत की नस्ल है। असील भारत की नस्ल है, ठीक है ना, असील भारत की नस्ल है। और इसके अलावा इंग्लिश नस्ल है एक, उसका नाम है, याद रखना है, मलाया, ठीक है। ये संकर नस्ल है। कौन कौन सी नस्ल से? तो याद रखना, एक तो है कौन सी नस्ल? असील। कौन सी नस्ल है? असील। और असील का क्रॉस करवाया गया कौन सी नस्ल के साथ में? मलाया, है ना, मलाया नस्ल के साथ में। ये लड़ाकू नस्ल होती है। कौन सी नस्ल? असील और मलाया दोनों क्या है? लड़ाकू नस्ल है, ठीक है ना। तो इनके संकरण से उत्पन्न हुई है कौन सी नस्ल? रेड कॉर्निश। कौन सी नस्ल है? रेड कॉर्निश है। अब मुर्गियां तो लड़ाकू ही होती है? रेड कॉर्निश, असील प्लस मलाया के संकरण से प्राप्त हुई है कौन सी नस्ल है? रेड कॉर्निश नस्ल है। लिखा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बारे में, तो बताना है आपको इसकी त्वचा का रंग पूछा जाए तो बताओ त्वचा का रंग कैसा है? अरे पंखों का रंग कैसा है? लाल भूरा है। लेकिन त्वचा पीले रंग की होती है। क्या लिखोगे? लिखो आप, त्वचा जो होती है ना, स्किन, त्वचा होती है वो होती है पीले रंग की, पीली त्वचा। लेकिन आपसे पूछा जाए पंख, पंख कैसे? तो याद रखना लाल भूरे पाए जाते हैं। पंख कैसे हैं? लाल भूरे पाए जाते हैं, लाल भूरे पाए जाते हैं, ठीक है, लाल भूरे पाए जाते हैं, ठीक है। और मांस उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध नस्ल है ये, ठीक है, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। प्रसिद्ध नस्ल बताओ कौन सी नस्ल पड़ी है? रेड कॉर्निश पड़ी है। कौन सी नस्ल पड़ी है? रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश का उत्पत्ति क्षेत्र पूछा जाए तो इंग्लैंड बताओगे। कौन सा बताओगे? इंग्लैंड बताओगे, ठीक है ना। और इसके बाद में पूछा जाए कि किस किस के संकरण से प्राप्त हुई है, तो असील नस्ल है, भारत की है। मलाया ये इंग्लिश नस्ल है, विदेशी नस्ल है। दोनों के संकरण से क्या बनी है? रेड कॉर्निश बनी है, ठीक है ना। त्वचा का रंग कैसा? पीला। और पंख कैसे? लाल भूरे। मांस उत्पादन के लिए क्या है? जानी जाती है, प्रसिद्ध नस्ल है, ठीक है ना। इसका सीना क्या होता है? चौड़ा और उभरा हुआ होता है। कौन सी नस्ल में सीना चौड़ा और क्या पाया जाता है? उभरा हुआ पाया जाता है। तो याद रखना है रेड कॉर्निश में। कंधे क्या होते हैं? अधिक दूरी पर पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल में? रेड कॉर्निश नस्ल में। और इसकी कलंगी है वो मटर की फली के समान होती है। इसका अर्थ है, इसको क्या कहोगे? पी कॉम्ब लाइक जो कलंगी होती है वो कौन सी होती है? तो याद रखना है रेड कॉर्निश नस्ल की होती है, रेड कॉर्निश नस्ल की होती है। पढ़ लिया ये? चले आगे। दूसरी नस्ल अपन पढ़ेंगे, कौन सी? प्लाई माउथ रोक। क्या है? प्लाई माउथ रोक। हाँ, दूसरी नस्ल है, ये अमेरिकन नस्ल है जो पढ़ेंगे। हैं? प्लाई माउथ रोक, रोग नहीं है, रोक। अमेरिकन नस्ल है प्लाई माउथ रोक। प्लाई माउथ रोक अमेरिकन नस्ल है ये। सुंदर है। ये देख लो, ये प्लाई माउथ क्या है? रोक। कहाँ की नस्ल है? अमेरिका की। कैसे पहचानोगे? इसके शरीर पर प्लाई के समान क्या पाई जाती है? धारियां, है ना। प्लाई के समान क्या है? धारियां पाई जाती है। कौन सी नस्ल कहलाएगी? प्लाई माउथ रोक कहलाएगी। आकार आपको देखने से नजर आ रहा है कैसा है?
बड़े आकार की नस्ल है। कैसे आकार की? बड़े आकार की क्या है? नस्ल है। बड़े आकार की नस्ल है तो पहली बात तो है मांस उत्पादन अधिक होगा और अंडा उत्पादन भी ठीक ठाक होता है, तो एक प्रकार से द्विप्रयोजनी क्या है? नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। ठीक है, हाँ, बातें नहीं करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए मादा का भार कितना और नर का भार कितना, मांस के लिए पाली जाती है ना, तो मांस का क्या पूछा जाएगा? वेट पूछा जाएगा, कितना मांस इससे उत्पादन कर सकते हैं। तो नर का भार जो होता है वो 4.3 किलोग्राम होता है। कितना? 4.3 किलोग्राम। इसका उल्टा कर दो, मादा में कितना? 3.4 किलोग्राम। मादा में कितना हो जाएगा? 3.4 किलोग्राम। ठीक है, लिखिए आप इसके बारे में। रंग तो सबको पता है किसे है, धारियों के समान काली सफेद क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में लिखोगे आप, उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से। अमेरिका की नस्ल है ना, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। और उसके बाद में लिखो आप, आकार कैसा है? आकार है बड़ा। आकार कैसा है? बड़े आकार की क्या है? नस्ल है ये। बड़े आकार की, बड़े आकार की नस्ल, बड़े आकार की नस्ल। उसके बाद में लिखो, व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से मांस उत्तम किस्म का माना जाता है। मांस उत्तम श्रेणी का माना जाता है या उत्तम किस्म का माना जाता है? उत्तम श्रेणी का। ठीक है, अंडा उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन भी अधिक, अंडा उत्पादन भी अधिक। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। अब देखो, जो भी मुर्गी है मांस उत्पादन के लिए पूछी जाएगी ना, उसमें आपको वेट जरूर याद रखना है। नर का कितना? 4.3 किलोग्राम। और मादा का कितना है? मादा का उल्टा कर दो, कितना है? 3.4 किलोग्राम है। 3.4 किलोग्राम है। ठीक है, रखोगे याद? अब मांस के लिए पाली जाएगी तो सीधी सी बात है, बताओ क्या कहलाएगी? लेयर कहलाएगी, ब्रॉयलर कहलाएगी, या रोस्टर कहलाएगी? मांस उत्पादन के लिए लेयर्स कहलाएगी। ब्रॉयलर होगी ना, ब्रॉयलर होगी ना। तो याद रखना, ब्रॉयलर की दृष्टि से क्या है? उत्तम। ब्रॉयलर की दृष्टि से, ब्रॉयलर की दृष्टि से, की दृष्टि से उत्तम नस्ल है। उत्तम नस्ल है। ठीक है, उत्तम नस्ल है। ठीक है, अंडों की बजाय मांस अधिक बिकता है इसका। कौन सी नस्ल होगी? प्लाई माउथ रोक नस्ल हो गई है। प्लाई माउथ रोक नस्ल हो गई है। लिख लिया सबने? एक चीज थोड़ा सा और गौर करके देखो आप। देखो पैर की तरफ देखो आप, यहां पर दिख रहा है? मादा के जो पैर होंगे ना, उस पैर पर काले क्या पाए जाएंगे? धब्बे पाए जाएंगे। नर के पैर पर धब्बे नहीं पाए जाते हैं। यहां पर देखना आपको, मादा पर जो धब्बे होंगे वो पैर पर क्या पाए जाएंगे? काला धब्बे पाए जाएंगे। ठीक है, लिखिए आप, मादा में, मादा के पैर पर, के पैर पर काले धब्बे पाए जाते हैं। काले धब्बे पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। लिख लिया?
अगली लिखो आप, रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड। ये भी अमेरिका की नस्ल है। रोड आइलैंड, आइलैंड की जगह आइसलैंड लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आइलैंड रेड कहाँ की नस्ल है? अमेरिका की क्या है? नस्ल है, हैं? कौन सी होगी भाई इनमें से? रोड आइलैंड, रोड आइलैंड, इसमें ने वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये और ये तो एक ही है। ये वाली नस्ल है भाई, ठीक है। रोड आइलैंड कहाँ की नस्ल है ये? अमेरिका की है, ठीक है। दिखाई दे रही है सबको? दे रही है दिखाई। देखो ये नस्ल किस किस नस्ल से संकरण से बनी है, तो लिखो आप सबसे पहले। एक तो है मलाय गेम नस्ल। कौन सी नस्ल है? मलाय गेम, मलाय गेम नस्ल है। और दूसरी नस्ल जो है वो है लेग हॉर्न। कौन सी है? लेग हॉर्न। इन दोनों के संकरण से कौन सी नस्ल प्राप्त हुई है? लेग हॉर्न। इन दोनों के संकरण से नस्ल जो प्राप्त हुई है उसका नाम है रोड आइलैंड रेड नस्ल, ठीक है। शरीर कैसा होता है? आयताकार होता है इसका शरीर, शरीर आयताकार, आयताकार। आयताकार का अर्थ हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, और चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। फोटो में नहीं दिख रहा ना? हाँ, फोटो में नहीं दिख रहा है आपको, याद रखना। इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। और इस पर याद रखना है, जो आपको कलंगी दिखाई दे रही है, ये कलंगी जो है ये गुलाब के फूल के समान दिखाई दिखाई देती है इसकी, ठीक है ना। विशेष इसका गुणधर्म क्या है? कलंगी। और कलंगी में याद रखना है आपको, कलंगी कैसी है? गुलाब के, गुलाब के फूल के समान। ऐसा लगता है जैसे किसी को क्या कर रही हो? प्रपोज कर रही हो, है ना, गुलाब दे करके। तो गुलाब के फूल के समान क्या दिखाई देती है आपको? कलंगी दिखाई देती है। आपको और मुझे दोनों को ही, है ना। हाँ है। आप मेरू तो पीठ फोड़ी तो मैंने जाना है चित्रिया है, शर्म कर गई। हाँ, उत्पत्ति अमेरिका की नस्ल है ना, अमेरिका से। किस मुर्गी के अंडों का रंग भूरा होता है? किस मुर्गी के अंडों का रंग भूरा होता है? देसी, है ना। एक और नस्ल लिखना आप, रोड आइलैंड। इसके अंडों का रंग कैसा होता है? अंडों का रंग कैसा होता है? अंडों का रंग भूरा, अंडों का रंग भूरा, ठीक है। भूरे रंग के क्या होते हैं? इसके अंडे होते हैं। पंख का रंग कैसा है? गहरा भूरा। इसके पंख का रंग कैसा है? पंख याद रखना है गहरा भूरा, गहरा भूरा। और पैर और चोंच का रंग कैसा है? पैर और चोंच का रंग याद रखना है हल्का पीला। हल्का क्या है? पीला है, हल्का पीला, ठीक है। बस इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अच्छा, एक बात और याद रखोगे आप, अंडा उत्पादन 100 से 200। अंडा उत्पादन, तेरी उत गई है कि है? अंडा उत्पादन है 100 से 200 प्रति ईयर, प्रति ईयर। संख्या कितनी है? 100 से 200। एक साल में अंडे देने का जो संख्या है इसकी वो कितनी है? 100 से 200।
और नर जो है वो 3.8 किलोग्राम का होता है, नर है 3.8 किलोग्राम का होता है, और जो मादा होती है वो होती है, याद रखना, 3 किलोग्राम की। मादा कितनी किलोग्राम की? मादा होती है 3 किलोग्राम की, 3 किलोग्राम की। ठीक है, ये भी कैसी नस्ल है? कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल पूछी जाए तो कौन सी बताओगे? यही बताओगे आप, ठीक है ना। उसमें अंडे देने की संख्या क्या है? कम है ना, इसकी तुलना में ज्यादा कम है। तो याद रखना, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है रोड आइलैंड रेड, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल, द्विप्रयोजनी नस्ल। लिख लिया? नेक्स्ट मुर्गी के बारे में लिखो, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न। चले आगे। भूमध्य सागरीय नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं। भूमध्य सागरीय नस्लों में सबसे पहली नस्ल पढ़ने जा रहे हैं व्हाइट लेग हॉर्न। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय नस्ल, और पहली नस्ल का नाम क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट से याद रखना क्या है? सफेद। क्या है? सफेद। तो याद रखना इसका रंग कैसा होगा भी? बिल्कुल कैसा होगा? सफेद। और आप फोटो तो पहचान जाओगे, हैं? ये रही, देख लो। साफ सुथरे क्या होते हैं? मुर्गे और मुर्गियां होती है। किस नस्ल की? इस नस्ल की। ठीक है, सफेद है ना। कलंगी भी आपको बड़ी दिखाई दे रही है, इसकी पूंछ भी बड़ा होता है, और चोंच और पैर क्या होते हैं? पीले रंग के होते हैं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, और रंग इसका खुद का कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ की नस्ल है, तो इटली की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? इटली की। भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो याद रखना भारत में कब लाया गया इसको? 1920 में। कब लाया गया है? 1920 में, है ना। उससे पहले अमेरिका में इसका आगमन हुआ है कब? 1835 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले याद रखोगे उत्पत्ति स्थान। क्या याद रखोगे? उत्पत्ति स्थान। और उत्पत्ति स्थान में आपको बताना है क्या? इटली। सोनिया गांधी कहाँ की है? इटली की है। तो बस सोनिया गांधी से याद रखना उत्पत्ति स्थान क्या है। अब सोनिया गांधी तो कैसी दिखाई देती है? हैं, सफेद सफेद दिखाई देती है, ठीक है ना। हाँ, उत्पत्ति स्थान इटली। उसके बाद में याद रखना है आपको अमेरिका में आगमन, अमेरिका में, अमेरिका में आगमन 1900 1835। चलो 1835। और भारत में आगमन, भारत में आगमन, भारत में आगमन बताना है 1920 में, 1920 में। ठीक है, इसके बाद में रंग कैसा है? रंग है सफेद। कैसा रंग है? सफेद। और पैर और चोंच कैसी है? पैर व चोंच कैसे हैं? तो याद रखना है पीली, है ना, पीले रंग के, पीले रंग के। कलंगी क्या पाई जाती है? बड़ी पाई जाती है। कलंगी क्या पाई जाती है? बड़ी पाई जाती है। पूंछ भी क्या होती है? बड़ी होती है, नीचे की तरफ झुकी हुई, ठीक है ना। बड़ी कलंगी, बड़ी कलंगी, पूंछ लंबी नीचे की तरफ झुकी हुई, लंबी नीचे की तरफ
नीचे की तरफ झुकी हुई, झुकी हुई। किसी की नजरें झुकी हुई तो इसकी पूंछ झुकी हुई, है ना। गाना सुना होगा आपने, झुकी झुकी नजर तेरी क्या कमाल कर गई, ये झुकी झुकी पूंछ तेरी क्या कमाल कर गई, है ना। तो याद रखना है, लंबी पूंछ और झुकी हुई पाई जाती है, बड़ी क्या पाई जाती है, कलंगी पाई जाती है, ठीक है। और क्या है, पैर व चोंच कैसे हैं, पीले रंग के, और रंग खुद का कैसा है, सफेद है। अब बताओ किस प्रकार की नस्ल है, किस प्रकार की नस्ल है, द्विप्रयोजनी है या अंडा उत्पादन अधिक देती है या फिर मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो याद रखना है, अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, अंडे उत्पादन के लिए, अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है, ठीक है ना। और अंडे कितना, तो लगभग लगभग अंडे देती है एक वर्ष में कितना, 240 से 260, है ना, 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष, अंडे प्रति वर्ष देती है, प्रति वर्ष देती है, ठीक है। 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष देती है। और याद रखना, इस नस्ल की जो अपग्रेड ब्रीड आ रही है उनमें अंडे देने की जो क्षमता है वो 300 अंडे प्रति वर्ष है। कितने अंडे, 300 अंडे प्रति वर्ष। तो अगर ऑप्शन में 300 मिले, ये ना मिले, तो आपको क्या टिक करना है, 300 टिक करना है। इन दोनों में कोई एक मिले तो एक टिक करना है, ठीक है ना। 240 260 एक साथ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अंडे उत्पादन के लिए सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है, तो या व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक है क्या, व्हाइट लेग हॉर्न है, व्हाइट लेग हॉर्न है, ठीक है। इस नस्ल के जो जीव होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। याद रखना, नस्ल के जीव तो क्या पाए जाएंगे, पक्षी ही पाए जाएंगे। मुर्गी एक प्रकार का क्या है, पक्षी है। तो इस नस्ल के जो पक्षी होते हैं वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। कितनी प्रकार की नस्लें पढ़ ली आपने, अमेरिका की कितनी नस्लें पढ़ी है, 2 नस्लें पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो रोड आइलैंड और रेड पढ़ी है। रोड आइलैंड की जगह आइसलैंड भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल के बारे में पूछा जाए तो कौन सी नस्ल है, रोड आइलैंड रेड है। किस किस के संकरण से, तो याद रखना है मलायगैम और लेग हॉर्न के, याद रखना संकरण से बनी है कौन सी नस्ल, रोड आइलैंड रेड बनी है। शरीर कैसा होता है, आयताकार, ये आयताकार शब्द जरूर याद रखना है। और किसी भी मुर्गी का शरीर क्या नहीं होता है, आयताकार नहीं होता है। या तो अधिक लंबा होगा या फिर अधिक क्या होगा, चौड़ा होगा, लेकिन इसका जो शरीर है वो पूरा क्या होता है, आयताकार। कलंगी किसके समान, तो याद रखना है गुलाब के फूल के समान कलंगी किसकी होती है, तो याद रखना है रोड आइलैंड रेड की होती है। अंडों का रंग कैसा होता है, इसके भूरा होता है। द्विप्रयोजनी है तो याद रखना है अंडों की संख्या भी आपको याद रखनी है, और इसके मांस का वजन भी आपको क्या याद रखना है, अच्छी तरीके से याद रखना है। नर का वजन कितना होता है, 3.8 किलोग्राम होता है, और मादा का वजन कितना होता है, 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। इससे पहली वाली नस्ल कौन सी पड़ी है, इससे पहले वाली नस्ल पढ़ी आपने प्लाई माउथ रोक, यानी ऐसी नस्ल जिसके शरीर पर क्या पाई जाती है, धारियां पाई जाती है काले और सफेद रंग की, उसे नस्ल को अपन क्या कहते हैं, प्लाई माउथ रोक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़े आकार की क्या है बताओ, नस्ल है। तो व्यापारिक दृष्टि से मांस उत्तम श्रेणी का कौन सी नस्ल का माना जाता है, तो याद रखना कौन सी नस्ल का, प्लाई माउथ रोक का माना जाता है। अंडा उत्पादन भी ठीक है ना। और द्विप्रयोजनी नस्ल है। नर में भार कितना है, 4.3 किलोग्राम का, मादा में भार कितना है, उल्टा कर दो, 3.4 किलोग्राम। मादा के पैर पर क्या पाए जाते हैं, भी काले धब्बे पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल में, तो याद रखना कौन सी नस्ल में, हाँ, प्लाई माउथ रोक में। पहली नस्ल कौन सी पड़ी है, पहली नस्ल आपने पढ़ी है कौन सी, रेड कॉर्निश। कौन सी पढ़ी है, रेड कॉर्निश। उत्पत्ति क्षेत्र कहां से, इंग्लैंड से। तो ये इंग्लिश नस्ल है, इंग्लिश नस्ल है। और याद रखना कौन कौन सी नस्ल के संकरण से बनी है, तो एसिल और मलाया से बनी है। असिल और मलाया से क्या बनी है, रेड कॉर्निश बनी है। सीना कैसा, सीना चौड़ा उभरा हुआ, है ना। और कंधे के बीच दूरी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। मटर के आकृति की कलंगी किस नस्ल की होती है, तो याद रखना किस, रेड कॉर्निश की होती है। अच्छा, मटर के समान कलंगी को कहते हैं पी कोम्ब। पी का अर्थ क्या हो गया, मटर,
और कोम को क्या कहा जाता है? कलंगी कहा जाता है। त्वचा का रंग पूछा जाए तो पीला, लेकिन पंखों का रंग कैसा? लाल भूरा है। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है? नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं मीनार का। क्या लिखते हैं? मीनार का। मीनार का हैन, मुर्गी पढ़ेंगे ना? मीनार का। दिख रही है? हैं? खतरनाक है, काली है नहीं? लिखो आप उत्पत्ति। तो आपको पता है हम कौन सी नस्लें पढ़ रहे हैं? भूमध्य सागरीय नस्लें पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ी आपने। इसकी उत्पत्ति लिखो आप, स्पेन से। उत्पत्ति कहां से हुई है? स्पेन से। उत्पत्ति स्पेन से मानी जाती है। और इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। रंग कैसा होता है? रंग काला होता है। रंग कैसा? काला। ठीक है, रंग कैसा है? भी काला है। आकार में सबसे छोटी नस्ल पूछी जाए तो? आकार में सबसे छोटी नस्ल। आकार में सबसे छोटी नस्ल। आकार में सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मीनार का है। आकार में सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मीनार का है। कलंगी सीधी होती है एकदम, और कलंगी पर 6 क्या पाए जाते हैं? नोक पाई जाती है। कितनी नोक पाई जाती है? 6। ये नोक कितनी होती है टोटल? 6 होती है। तो याद रखना है, कलंगी जो होती है सीधी होती है। कलंगी सीधी। व कलंगी पर व कलंगी पर 6 क्या पाई जाती है? 6 नोक पाई जाती है। 6 नोक पाई जाती है। 6 नोक पाई जाती है। नेक्स्ट याद रखना है, अंडा उत्पादन 150 अंडे प्रति वर्ष। ठीक है, अंडे उत्पादन के लिए ही जानी जाती है। सबसे छोटी होगी तो मांस उत्पादन तो कम होगा ना। हाँ, तो ये किसके लिए पाली जाती है? अंडे उत्पादन के लिए। अंडा उत्पादन जो है, अंडा उत्पादन है वो कितना है? 150 अंडे प्रति वर्ष। 150 अंडे प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कौन सी नस्ल? भारतीय नस्लें। ठीक है, भारतीय नस्लों में सबसे पहले लिखो आप असील। क्या लिखोगे? एसिल हैन। है, विदेशी थी लिखनी है। भारतीय नस्ल। भारतीय नस्ल में नंबर 1 लगा करके लिखो आप एसिल नस्ल। एसिल नस्ल।
एक ही होगी है, मुर्दो है नहीं आदमी पसंद को नहीं, मुर्दो आदमी है। कहाँ पर पाई जाती है, मैंने पहले लिखा है छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर पूछा जाए लड़ाई और मनोरंजन के लिए कौन सी नस्ल भारत रेकर्स की लड़ाई, तो है ना, तो देखो सबसे पहली बात उत्पत्ति क्षेत्र मैंने आपको लिखा रखा है। इस नस्ल की प्रथम जो विशेषता है वो याद रखना है, किसके लिए जानी जाती है, तो याद रखना है ये नस्ल जानी जाती है लड़ाई व मनोरंजन के लिए। लड़ाई, लड़ाई व मनोरंजन के लिए। आंगो ये खाड़ो लागे मुर्गांगो, पता ही था ना, मुर्गांगी लड़ाई करवाया नहीं, मेला लागे छोटा छोटा। हाँ, लड़ाई व मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध नस्ल, के लिए प्रसिद्ध नस्ल, प्रसिद्ध नस्ल कौन सी नस्ल है, एसिल नस्ल है। ठीक है, इसे अपन और किस नाम से जानते हैं, तो देखो फाइट नस्ल के नाम से जानते हैं, फाइट ब्रीड के नाम से जानते हैं, है ना, फाइटिंग ब्रीड या फाइट ब्रीड आप कह सकते हो, फाइटिंग ब्रीड। और फाइटिंग ब्रीड को ये अपन कहते हैं, लिखो आप, गेम बर्ड। क्या कहते हैं, गेम बर्ड। गेम बर्ड भी इस नस्ल का ही नाम है, फाइटिंग ब्रीड इस नस्ल का नाम है, गेम बर्ड भी इस नस्ल का नाम है। और ये कहा जाता है कि इसका मांस क्या होता है भी, स्वादिष्ट होता है। मांस क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। कौन सी नस्ल का मांस स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट, मांस स्वादिष्ट होता है। बस इतनी ही बातें लिखनी है, ज्यादा बातें नहीं लिखनी है। अब अपन पढ़ते हैं, अगली नस्ल है कड़कनाथ। कौन सा नाथ है, कड़कनाथ। लिखा नहीं, लिख लो भाई। मध्य प्रदेश की नस्ल है कड़कनाथ। मध्य प्रदेश में एक स्थान है धार, और धार स्थान पर पाया जाता है एक स्थान, कौन सा, झाबुआ। क्या पाया जाता है, झाबुआ। झाबुआ के आदिवासी लोगों द्वारा पाली जाती है कौन सी नस्ल, कड़कनाथ। रंग कैसा होता है, काला होता है। मांस भी कैसा होता है, काला होता है। किसके मांस में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो कड़कनाथ में, है ना। अन्य सभी मुर्गियां जो होती है उनमें याद रखना है 18 से 20% क्या पाई जाती है, मांस में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन कड़कनाथ जो मुर्गी होती है इसके मांस में जो प्रोटीन पाई जाती है 25% से क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। 25% से क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अंडा उत्पादन जो है वो याद रखना है 80 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित होते हैं। तो अंडों की दृष्टि से देखा जाए तो अंडे कम देती है, लेकिन कौन सी नस्ल पढ़ेंगे अपन, कड़कनाथ। हेडिंग डालो, कड़कनाथ। मांस में प्रोटीन अधिक पाई जाती है, इसलिए मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। किस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। ये देखो भाई, कौन सी नस्ल है, कड़कनाथ है। कड़कनाथ काले रंग की होती है, इसलिए याद रखना वहां के लोग इसे काली मासी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काली मासी के नाम से जानते हैं। कौन सी नस्ल को, कड़कनाथ नस्ल को। ठीक है, हाँ। सबसे पहला नाम क्या लिखोगे, सबसे पहला काम तो आप लिखना है क्या, कि ये जो नस्ल है मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थान पे रहने वाले लोग, जो कौन से लोग, आदिवासी लोग, है ना। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के झाबुआ, झाबुआ स्थान पर रहने वाले, स्थान पर रहने वाले, रहने वाले आदिवासी लोगों द्वारा, आदिवासी लोगों द्वारा, आदिवासी आदि दी बढ़ाएगा क्या या छोटा आएगा, आदिवासी लोगों द्वारा पाली जाती है, लोगों द्वारा पाली जाती है, पाली जाती है। ठीक है, उपनाम क्या है, उपनाम है काली मांसी। उपनाम, उपनाम लिखना है आपको, या अन्य नाम लिखना है आपको, काली मांसी। अन्य नाम, अन्य नाम काली मांसी।
हाँ, एक ही नाम से जानते हैं, काली मांसी। ठीक है, तू तेरी सुविधा के अनुसार मासा कर सकता है? ठीक है। उसके बाद में याद रखना है आपको, रंग कैसा होता है? रंग होता है काला। रंग कैसा होता है? काला। मांस भी कैसा होता है? काला। मांस भी कैसा होता है? काला होता है। और रक्त भी कैसा होता है? काला होता है। ठीक है ना, रक्त कैसा होता है? काला होता है। क्यों होता है काला? मांस काला और रक्त काला होने का कारण यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन पाया जाता है अधिक मात्रा में। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम। और मायोग्लोबिन क्या होता है? ज्यादा। और मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है ना। प्रोटीन याद रखना है, मायोग्लोबिन के कारण किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। ठीक है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन पाई जाती है कितना परसेंट मांस में? तो मांस में जो प्रोटीन होती है वो 25% से अधिक पाई जाती है। मांस में प्रोटीन, मांस में प्रोटीन है वो 25% से अधिक पाई जाती है, 25% के लगभग पाई जाती है। ठीक है। और अन्य जो मुर्गियां होती है, अन्य मुर्गियां, उनके मांस में जो प्रोटीन पाई जाती है वो याद रखना कितना है? 18 से 20% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो याद रखना जी, किस नस्ल की मुर्गी के अंदर मांस में प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये जो 25% है ये अपने आप में क्या है? सर्वाधिक है। अपने आप में क्या है भाई? सर्वाधिक है। ठीक है। ये बातें याद रखोगे किसके बारे में? आप कड़कनाथ के बारे में। किसके बारे में? कड़कनाथ के बारे में। ठीक है। कड़कनाथ को किस नाम से जानते हैं? काली मांसी के नाम से जानते हैं। रंग कैसा? काला। मांस कैसा? काला। और रक्त कैसा? काला है। किस लोगों द्वारा पाली जाती है? किन लोगों द्वारा पाली जाती है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके द्वारा पाली जाती है। और ये आदिवासी लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं? काली मांसी के नाम से जानते हैं। मांस में प्रोटीन सर्वाधिक होती है, कितना परसेंट? 25%। ठीक है, याद रखोगे। आगे लिखो आप, घाघस। कौन सी नस्ल है? घाघस नस्ल है। घाघस के बाद में लास्ट एक और पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? चित्तगोंग। ठीक है, घाघस। ना, वो कैसी है? वो ऐसी है। वो कैसी है? ऐसी है। वो ऐसी है। देखो फर्क है। ले आ, मैं समझ करा देगा तू। है, इसके सर पे कलंगी नहीं है। ठीक है ना, इसके सर पर कलंगी है, छोटी है। लेकिन फर्क किस में है? ये देखो, इनमें फर्क है नहीं है? ठीक है, ये कौन सी नस्ल है? ये घाघस नस्ल है? घाघस। देखो, अधिक सबसे अधिक याद रखना है आपको, साहसी नस्ल पूछी जाए, ड्रैकोनिया। ठीक है ना, मरनो तो है ही, कटनो तो है ही एक दिन, है ना। और यही के वह सबसे साहसी नस्ल, सबसे साहसी नस्ल, साहसी नस्ल कौन सी है? तो याद रखना है घाघस है ना। पैर पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। पैर पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल। और पैर और चोंच का रंग कैसा है? पीला है। पैर व चोंच, चोंच का रंग कैसा है? रंग है पीला। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। पैरों पर छोटे छोटे बाल। ठीक है, कौन सी नस्ल है? घाघस। हाँ, उत्पत्ति क्षेत्र आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, पहले हमने लिख चुके हैं इसके बारे में। उत्पत्ति क्षेत्र आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। लास्ट एंड फाइनल मुर्गियों की नस्ल लिखिए आप, चित्तगोंग या चटगांव।
ठीक है, चितगोंग के बारे में लिखिए। सबको तो पता है कहाँ पर पाई जाती है, मेघालय और त्रिपुरा। भारत में मांस के लिए प्रसिद्ध जो नस्ल है वो कौन सी नस्ल है, याद रखना है, चितगोंग है। इतना याद रख लो, बस एक लाइन लिखो, भारत में मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, चितगोंग है। तू फोटो देखेगा, ले फिर तू फोटो देख, हैं? गंदी बहुत है, आ देख ले, हैं? कोजी बहुत है रे, दिख है? और भी टाइप हुआ है, और दिखाऊं दूसरी? रंग कैसा होता है इसका, हल्का भूरा होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। ये भी है, देख ले, ठीक है ना, दोनों एक ही नस्ल है, दोनों एक ही नस्ल है, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब मैं क्लास में बाहर निकालूंगा डांट के, फिर शर्म आवेगी थाने, फिर कैसे क्या गुरुजियाँ क्या करी थे, हैं? कम बोलो, और भी है कुछ, मान मर्यादा रखे करो नहीं, है? ये कौन सी नस्ल है, चितगोंग नस्ल है, मेघालय और त्रिपुरा में पाई जाती है, और मांस के लिए क्या है, प्रसिद्ध नस्ल है। भारत के लिए मांस में प्रसिद्ध नस्ल पूछी जाए तो आपको बताना है चितगोंग, ठीक है। मुर्गियों की नस्ल हो गई है, मुर्गियों में रोग पढ़ेंगे अपन कल से, फिर नस्ल वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट जो आपकी नस्ल वाली है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल मुर्गियों में रोग के साथ, ठीक है।